कभी रुककर सोचा है कि हमारे चारों तरफ की हर चीज, जिस हवा में हम सांस लेते हैं या जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं, ये सब आखिर बना किस चीज से है? चलिए, आज इसी अदृश्य दुनिया में झांकते हैं और हर चीज की इस बुनियादी बनावट को समझने की कोशिश करते हैं। इसकी शुरुआत एक बहुत ही आम लेकिन दिलचस्प सवाल से करते हैं। जब पानी के ग्लास में एक चम्मच नमक या चीनी घोली जाती है, तो वो घुलने के बाद जैसे गायब ही हो जाती है ना? वो आखिर जाती कहाँ है? और इसका जवाब एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठाता है। असल में नमक गायब नहीं होता, बल्कि उसके कण इतने छोटे होते हैं कि वो पानी के कणों के बीच जो खाली जगह होती है ना, उसमें जाके फिट हो जाते हैं। और बस यही वो आइडिया है जिसे हम आज समझने वाले हैं कि हर चीज छोटे छोटे कणों से बनी है। तो चलिए अब इस आइडिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। कोई भी पदार्थ, चाहे वो कितना भी ठोस क्यों ना लगे, असल में अनगिनत नन्हे नन्हे कणों से बना है। ये इतने छोटे हैं कि हम इनकी कल्पना तक नहीं कर सकते। अंदाजा लगाइए, ये कितने छोटे और कितने ज्यादा हो सकते हैं। पोटेशियम परमांगनेट का सिर्फ एक छोटा सा क्रिस्टल जब पानी में घुलता है तो वो लगातार छोटे छोटे और छोटे कणों में टूटता जाता है। और यही वजह है कि एक नन्हा सा क्रिस्टल भी 1000 लीटर जैसे विशाल मात्रा के पानी को रंगीन बना सकता है। कमाल है ना? तो ये छोटे छोटे कण आखिर ऐसा क्या करते हैं जिससे हमारे आसपास की दुनिया को उसका रूप मिलता है? सारा खेल सिर्फ 3 बहुत ही आसान लेकिन बहुत शक्तिशाली नियमों का है। चलिए इन नियमों को एक एक करके जानते हैं। तो ये 3 नियम हैं। पहला, कणों के बीच में खाली जगह होती है, जैसा हमने नमक वाले उदाहरण में देखा। दूसरा, वो कभी एक जगह नहीं टिकते, हमेशा चलते रहते हैं, हमेशा। और तीसरा, वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। बस ये 3 नियम ही सब कुछ तय करते हैं। तो पहला नियम, कणों के बीच जगह होती है। जैसे हमने नमक और पानी के साथ देखा, ठीक वैसे ही जब चाय, कॉफी या नींबू पानी बनता है, तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के बीच की उन्हीं खाली जगहों में जाके समा जाते हैं। अब आते हैं दूसरे नियम पर। पदार्थ के कण कभी भी शांत नहीं बैठते, वो हमेशा लगातार चलते रहते हैं। उनमें एक तरह की ऊर्जा होती है जिसे हम काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा कहते हैं, जो उन्हें हमेशा हरकत में रखती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अगरबत्ती। जब अगरबत्ती बुझी हुई है तो उसकी महक के लिए उसके बिल्कुल पास जाना पड़ता है, लेकिन जैसे हम उसे जलाते हैं, गर्मी से उन महक वाले कणों को जबरदस्त एनर्जी मिलती है और वो तेजी से पूरे कमरे में फैल जाते हैं और हर कोने को महका देते हैं। और अब तीसरा और शायद सबसे जरूरी नियम, पदार्थ के कणों के बीच एक ताकत होती है, एक खिंचाव होता है जो उन्हें एक साथ बांध कर रखता है। ये एक अदृश्य गोंद की तरह है जो हर चीज को जोड़े रखता है। इस खिंचाव या आकर्षण बल को समझने के लिए जरा इन डांसर्स की कल्पना कीजिए। देखिए कैसे वो एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए हैं, एक मजबूत यूनिट की तरह। बिल्कुल ऐसे ही ठोस चीजों के कण एक दूसरे से मजबूती से जुड़े होते हैं। हाँ, पर ये आकर्षण बल हर चीज में एक जैसा नहीं होता। जैसे कि एक लोहे की कील को तोड़ने में कितनी मेहनत लगती है, क्योंकि उसके कण बहुत ही मजबूत बल से एक दूसरे से चिपके हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ चौक का एक टुकड़ा, वो तो बड़ी आसानी से टूट जाता है, क्योंकि उसके कणों के बीच का बल काफी कमजोर होता है। तो अब जब हम इन 3 नियमों को जान गए हैं, खाली जगह, लगातार गति और आपसी आकर्षण, तो चलिए देखते हैं कि ये तीनों मिलकर पदार्थ की वो 3 जानी पहचानी अवस्थाएं कैसे बनाते हैं: ठोस, द्रव और गैस। ये टेबल इन तीनों अवस्थाओं का फर्क एकदम साफ कर देती है। देखिए, ठोस का अपना एक पक्का आकार और आयतन होता है, वो अपनी शक्ल नहीं बदलता। द्रव का आयतन तो पक्का होता है पर आकार नहीं, वो जिस बर्तन में डालो उसी का आकार ले लेता है। और गैस, अरे उसका तो ना आकार पक्का है ना आयतन, वो तो पूरे के पूरे बर्तन में फैल जाती है और उसे बहुत ज्यादा दबाया भी जा सकता है। पर ऐसा होता क्यों है? सारा राज इन कणों की व्यवस्था में छिपा है। ठोस में कण एक दूसरे से कसकर बंधे होते हैं, बेचारे बस अपनी जगह पर कांप सकते हैं। द्रव में उन्हें थोड़ी आजादी मिलती है, वो एक दूसरे पर फिसल सकते हैं। और गैस में तो कण एकदम आजाद पंछियों की तरह होते हैं, बहुत दूर दूर और बड़ी तेजी से इधर उधर घूमते रहते हैं। लेकिन पदार्थ हमेशा एक ही रूप में तो नहीं रहता है ना। ऊर्जा देने या निकालने से वो अपना रूप बदल सकता है। ये एक जादुई बदलाव की तरह है जो हर दिन हमारे चारों ओर होता रहता है।
तो ये होता कैसे है? सोचिए, जब हम किसी ठोस जैसे बर्फ को गर्म करते हैं तो उसके कणों को एनर्जी मिलती है और वो जोर जोर से कांपने लगते हैं। और गर्मी देने पर वो इतने जोर से कांपते हैं कि अपने बंधन तोड़कर द्रव यानी पानी बन जाते हैं। और भी ज्यादा गर्मी देने पर वो गैस यानी भाप बन जाते हैं, जहां कण पूरी तरह आजाद होकर तेजी से भागते हैं। इन बदलावों के लिए कुछ खास नाम भी हैं। वो तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक। और वो तापमान जिस पर कोई द्रव उबलकर गैस बन जाता है उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक। एक और मजेदार बात यह है कि पदार्थ हमेशा ठोस से द्रव और फिर गैस इसी क्रम में नहीं बदलता। कुछ चीजें जैसे कपूर गर्म करने पर द्रव बनती ही नहीं है, वो सीधे ठोस से गैस में बदल जाती हैं। इस कमाल की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। तो हमने देखा कि ऊर्जा कैसे पदार्थ की अवस्था को बदल सकती है। लेकिन जाते जाते एक और दिलचस्प सवाल। हमने देखा कि पानी उबलकर भाप बनता है, पर क्या पानी बिना उबाले भी भाप में बदल सकता है? जैसे गीले कपड़े धूप में कैसे सूख जाते हैं? ये एक ऐसा विचार है जिसे हम अगली बार खंगालेंगे। तब तक सोचते रहिए।